हाय फ्रेंड्स, मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। वो है फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय कस्टमर केयर। इसकी वजह से तो मुझे जितना पता था बेंगलुरु का फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय हो, कस्टमर केयर हो, सब कुछ सभी कुछ अच्छा रहता है। जितना भी रिव्यू वगैरह मैंने देखा था बहुत कुछ अच्छा रहता है, मैं जितना भी सुना था। पर अभी मैं बेंगलुरु आके देख रहा हूँ कि जब मैं पार्सल ऑर्डर कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ हो ऑर्डर कर रहा हूँ, इतना तकलीफ़ हो रहा है तो मैं क्या ही बताऊँ। फास्ट तो मैं गाँव का बात बोलता हूँ, जहाँ जो कि विलेज में होता है। हम लोग जैसे पहले ऑर्डर करते थे, वो लोग क्या करते थे, जो भी डेट देते थे उससे 2-3 दिन पहले ही आ जाता था। और वो लोग ना क्या करते थे कि हमें पहले कॉल करते थे, मैसेज भी करते थे कि मैडम आपका जो ऑर्डर है, आपने जो ऑर्डर किया है, आप घर पे हैं या नहीं है, हम लेके जा रहे हैं, आपका लोकेशन किधर है। अगर ये भी हम बोल देते थे कि हम भैया यहाँ पे नहीं हैं, इसी एड्रेस पे नहीं हैं, क्या आप आके दे सकते हैं इसी एड्रेस पे, वो लोग भी आके खुशी से देख के जाते थे। कुछ भी कंप्लेन नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। ऐसे भी हुआ है, घर के पास ही आके दिया है। और ऐसा भी हुआ है कि कुछ भी चीज़ का हो, कुछ भी मदद चाहिए होता हो, वो लोग करते हैं। उड़ीसा का मतलब हमारा विलेज है का, खुद का विलेज का जितना भी डिलीवरी बॉय है ना, सबसे बेस्ट ही है, सबसे बेस्ट। पर यहाँ पे जो बेंगलोर में आके देखा, वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक पार्सल ऑर्डर किया, मुझे ये चीज़ अच्छा लगा तो हमने वो वाला ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद पहले तो दिखाता है कि ऑनलाइन पेमेंट करो, इतना कम में आएगा। ठीक है, पैसा है, हमने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन में, इसका मतलब ये नहीं है कि कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं होता है, होता है। पर हमने ऑर्डर कर दिया, अगर हमने एड्रेस भी दे भी दिया, वही वाला एड्रेस, तो ऐसा कुछ दिन चलता रहा। आया फिर हमें क्या मैसेज आता है, आपका जो ऑर्डर, आपने जो आइटम ऑर्डर किया है वो अभी आउट ऑफ डिलीवरी हो चुका है। ठीक है, मान लिया कि आउट ऑफ डिलीवरी हो चुका है। पर यहीं पे क्या प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए कोई सब ऑर्डर करने के टाइम पे हमें टाइमिंग क्या दिखाता है, मान लीजिए आज 20 तारीख है, ठीक है, मान लीजिए आज 20 तारीख है, पर आपका जो ऑर्डर है वो आएगा 25 तारीख को या फिर 30, मान लीजिए 30 तारीख को है। तो आप 30 तारीख के हिसाब से आप जो एड्रेस दिया है वही एड्रेस पे रहने की ट्राई करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो बाद में वो अगर पार्सल आ भी जाता है, वो क्या करते हैं, 28 हो 26 को वो ऐसा पार्सल आता है, हमें मैसेज आता है कि आपका जो ऑर्डर है आउट ऑफ डिलीवरी हो चुका है। फिर हमें कॉल आता है, 2-3 बार कॉल आता है। हम अगर बोलते हैं कि भैया या फिर सर, कुछ भी बोलते हैं कि देखिए हम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हमें ड्यूटी में हूँ या फिर हम किधर बाहर गए हैं, तो आप उन्हें दे दीजिए। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अगर डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी नहीं, अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ होगा, तो अगर ऑनलाइन डिलीवरी हो गया होगा तो ठीक है, अगर कैश ऑन डिलीवरी आपने दिया है, उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, पहले कॉल करते हैं। मुझे ऐसा 2-3 बार हुआ है, अभी रिसेंटली कॉल करते हैं, मैं बोलता हूँ कि भैया मैं ड्यूटी में हूँ या फिर बाहर आई हूँ, आप इसी दुकान के पास दे दीजिए। वो बोलेगा नहीं मैडम, आप पहले पेमेंट कीजिए। ऐसा होता है। एक बार ऐसा हुआ, मैंने कहा ठीक है, आप जाके वो वाला पार्सल उसे दे दीजिए, मैं जाके बाद में रिसीव कर लेगा। आप उधर जाके पार्सल देने के बाद मुझे वो पर्सन से बात कराइए, मैं बात करा के कंफर्म हो के मैं आपको पेमेंट करेगा। नहीं, डिलीवरी बॉय क्या करेगा, नहीं मैडम आप पेमेंट कीजिए, मैं बाद में लेके दे देगा, नहीं तो आप कल आ लीजिए, कल आके ले लीजिए, मैं कल आके दे देगा, ऐसा बोलता है। एक दिन गया, फिर नेक्स्ट डे वो वही डिलीवरी वाला आया,
मुझे बोला कि मैडम मैं और एक लोकेशन में हूँ, आपका डिलीवरी है तो आप आके ले लीजिए। मैं बोला कि भैया सेकेंड डे सेम वर्ड कि भैया मैं नहीं हूँ, आप आके उधर ही दे दीजिए, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। नहीं मैडम आप पहले ही पेमेंट कीजिए, उसके बाद मैं देगा। आप लोग खुद बोलिए, मैं वो आदमी को नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ, वो कैसा है मुझे नहीं पता, तो मैं पहले उसको पेमेंट कैसे कर लेगा। आप लोग खुद बोलिए, कमेंट में खुद लिखिए कि मैं उसको कैसे पेमेंट पहले कर लेगा। हाँ ठीक है, मैं पेमेंट कर लिया। पेमेंट करने के बाद वो अगर मेरा पार्सल नहीं दिया तो फिर मैं क्या करेगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था पर मुझे मेरा पार्सल रिसीव भी नहीं हुआ था। वो लोग वहाँ पे मेंशन किया था कि आपका जो डिलीवरी है, आपका जो पार्सल है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। मैसेज भी आया, मैं देखा, बाद में देखा तो मेरे पास तो पार्सल ही नहीं आया है। तो किस डिलीवरी बॉय ने किसको पार्सल दिया? ऐसा करके मैं कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर लोग बोलते हैं नहीं मैडम आपका तो पार्सल यहाँ पे शो हो रहा है, क्या आपका डिलीवरी हो चुका है, आपने ले लिया है। मैं तभी जाके बोल रहा हूँ कि यार देखिए मैं पार्सल रिसीव नहीं किया है तो नहीं किया है, मैं नहीं किया तो मैं क्यों आपको कॉल करेगा। अगर मैं रिसीव किया था, अगर मेरे पास मेरा पार्सल है तो मैं कैसे आपको कॉल करेगा। ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट डे आया, फिर मुझे कॉल किया, कॉल करके बोला मैडम आपका फिर से पार्सल आया है, आप आके ले लीजिए। मैं बोला कि भैया ठीक है, आप जिधर हैं उधर ही दे दीजिए, मैं जाके लेके आएगा। ऐसा बोला कि नहीं मैडम आप पहले पेमेंट कीजिए। मैंने बोला भैया आप जाके वो सिक्योरिटी से बात करा दो, फिर जाके मैं आपको पैसा दे देगा। बात कराने से क्या प्रॉब्लम हो जाता है। आजकल का ज़माना है भाई, कुछ भी अनलिमिटेड का कॉल रहता है, डाटा रहता है, तो 2 लाइन बात करने में उसका पता नहीं क्या चला जाता। वो मुझे बात कराने के लिए नहीं दिया। वो बोला कि नेक्स्ट डे आके ले लेना, या फिर मैं उधर जाके आप लोगों से बात करा के दे देगा, ऐसा मुझे बोला। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं जब इवनिंग को देखा, वो भाई साहब ने क्या कहा, मेरा जो पार्सल था कैंसिल हो गया है। ऐसा होता है, देखा है आप लोगों ने कभी बेंगलोर में? अगर यही चीज़ में हमारा गांव में ऑर्डर करती, वो लोग खुद घर में आके लेके जाते। पर यहाँ का बेंगलोर का फ्लिपकार्ट वाले क्या ही बता, इतना बैड इम्प्रेशन आता है ना, इतना बैड इम्प्रेशन आता है। मैं तो बोलता हूँ कि फ्लिपकार्ट में कोई भी चीज़ ऑर्डर भी मत कीजिए। और हाँ, फ्लिपकार्ट में जो चीज़ दिखाता है ना सही नहीं है। अगर दिखाता भी अच्छा है, वो अच्छा ही नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर मत कीजिए, पर ऐसे आदमियों से ना अच्छे से कंप्लेंट करना चाहिए। ये लोग जैसे करते हैं। और हाँ, और एक बात बोल गई, वो क्या बोल रहा था पता है? मैं उसको पूछा आपका नाम क्या है, वो दूसरा एक कुछ नाम बोला, मेरा याद नहीं है। वो बोला ठीक है मैडम जाइए, जिसको कंप्लेंट करना है कीजिए, मेरा कुछ नहीं जाता। ऐसा भी बोल रहा है। तो बताइए अभी आप क्या करेंगे, और फ्लिपकार्ट से कैसे आप ऑनलाइन पे ऑर्डर करेंगे। ऐसा ही था बस फ्लिपकार्ट का बैड इम्प्रेशन, और क्या ही बताओ। आप लोग खुद सोचिए और खुद ही कि आप क्या करेंगे ऐसा अनजान शहर में, अगर बेंगलोर में आ गए। और हाँ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। वो लोग क्या बोलेंगे हमको समझ में नहीं आता, हम अगर हिंदी बोलेंगे उनको समझ में नहीं आता है। हम अगर भाई साहब सार ऐसा कुछ अच्छे से नॉर्मल से बात करते हैं, उन लोग का हाई टेम्पर हो जाता है। ऐसा ही होता है। फिर भी जो भी हो, मैं मेरा फ्लिपकार्ट के साथ बेंगलोर का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बेंगलोर में ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ भी हुआ होगा, तो थोड़ा देख के कीजिए। और जिस जगह पे आप हमेशा रहते हैं, अवेलेबल रहेंगे, उसी जगह पे ही आप डिलीवरी का एड्रेस दीजिए, वहाँ